फ्रक्टोज में कौन सा कार्बन कार्बोनिल कार्बन होता है? सेकंड नंबर का, रटो इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग अभी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जानने वाले रहेंगे। सेकंड नंबर कार्बन यहाँ पे क्या है? कार्बोनिल कार्बन। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनता है? जब भी दो ग्लूकोज आपस में ज्वाइंट होते हैं एक पॉलीमर बनाने के लिए, या तो डाइमर हो या ट्राइमर हो या पॉलीमर हो, जब भी बनाने के लिए दो ग्लूकोज आपस में बंधेंगे, मतलब दो ग्लूकोज आपस में बॉन्डिंग आता है, तो उनका बॉन्डिंग बाय रिमूवल ऑफ वाटर बनता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। राइट साइड में जिसका कार्बोनिल कार्बन फ्री होता है वही रिड्यूसिंग शुगर होता है, और जिसके कार्बोनिल कार्बन बॉन्डेड रहते हैं दोनों के दोनों, या और भी अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे और सारे कार्बोनिल कार्बन बिजी है बॉन्ड बनाने में, तब के केस में उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू किया जाए कल की क्लास को। तो कल वाले क्लास में मैंने तुमको क्या बोलना चाहिए, मोनोसैकेराइड्स बताना चालू किया हुआ था। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था, उसका एक और बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग को और देखना है। बेसिकली उसका जो लीनियर स्ट्रक्चर था, बहुत सारे बुक्स में उसमें तुमको कुछ एक नाम एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है। क्लियर? उसके नेमिंग में थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलता है, तो जो भी चेंजेस देखने के लिए मिलता है उसको भी हम लोग को साथ में कवर करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ में उसको भी निपटाते हुए चलते हैं। अब ध्यान दो, कल वाले क्लास में जो हम लोगों ने एक काम करते, रुको, कल वाले क्लास का जो भी है वो तो सेव्ड है। ये हम लोगों ने देखा हुआ था, यहां से मैंने बताया हुआ था कितने कार्बन का रिक्वायरमेंट है। देखो, इसको रिपीट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इसमें इतने कंफ्यूजन होते हैं, इतने कंफ्यूजन होते हैं। अभी से आज के क्लास से तुमको कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। शुरुआती में जब 2-3 एलिमेंट्स देखते हैं तो उसमें से कंफ्यूजन कुछ नहीं होता। क्लियर? लेकिन जब भर भर करके तुम्हारे कंटेंट्स आ जाएंगे तब जाकर के थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन जो है वो स्टार्ट होना चालू होता है। लेकिन ध्यान देना, अगर सीक्वेंस में पढ़ोगे, सारे टर्म्स को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बिठाओगे, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगे और प्रॉपर स्ट्रक्चर तक पहुंच जाओगे। आगे देखो, यहां से हम लोगों ने इसको डाइसैकेराइड मतलब कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में उसको लिखा हुआ था। सबसे पहले में हम लोगों ने मोनोसैकेराइड स्टार्ट किया। मोनोसैकेराइड में हम लोगों ने राइबोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कल मैंने बताया हुआ था। आज इसका एक स्ट्रक्चर और देखेंगे, और फिर हम लोग राइबोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली मेरे को तुमको फ्रक्टोज भी बताना चाहिए, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में अभी दूर दूर तक का उसका नाता रिश्ता नहीं है, तो उसको भी मैं इग्नोर मार दूंगा, क्योंकि सुक्रोज हमको बनाना है। तो सुक्रोज बनाने के लिए हम लोग को फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों चाहिए। वहां पे मैं तुमको एक ही बार में फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बता दूंगा, तो तुम्हारे भेजे में भी आ जाएगा। या कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं, अगर हो पाएगा तो मैं आज ही बता दूंगा फ्रक्टोज का भी तुमको अलग से स्ट्रक्चर। हम लोगों ने, अच्छा कहां गया भाई वो, एक और था ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, यहीं पे तुमको एक और टाइप का, ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर से बेसिकली दो टाइप के स्ट्रक्चर और आएंगे। जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आए हुए हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को एक अल्फा मिला हुआ है, एक बीटा मिला हुआ है, अल्फा और बीटा। तो ये जो यहाँ पे आए हुए हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों एक दूसरे के मैनोमर्स हैं। क्लियर? जैसे आइसोमर्स होते हैं वैसे ही एक मैनोमर्स आता है। इनके बारे में डिटेल हम लोग को ऑर्गेनिक में देखना है, अभी इग्नोर मारो उसके लिए। तो लीनियर स्ट्रक्चर से हम लोग दो टाइप और निकालेंगे। साइक्लिक का दो टाइप देख लिए, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। क्लियर? एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अल्फा के लिए OH नीचे, बीटा के लिए कार्बोनिल कार्बन में OH ऊपर। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन उसको बोलते हैं जिसमें तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। एल्डिहाइड के केस में पहले नंबर का ही कार्बन क्या होता है? कार्बोनिल कार्बन होता है। लेकिन कीटोन के केस में, क्योंकि कीटोन, यहां पे ध्यान देना, कीटोन के केस में कभी भी ऑक्सीजन, ये जो कीटोनिक ग्रुप है, ये तुम्हारा टर्मिनल ग्रुप होगा नहीं, तो ऊपर या नीचे में तो कार्बन में तो ये लगेगा नहीं, मतलब टर्मिनल कार्बन पे लगेगा नहीं। तो पहले नंबर कार्बन पे तुम जो भी रहने वाला रहेगा उसको ऐसे ही एज इट इज अटैच करके रखोगे, और दूसरे नंबर कार्बन पे तुम यहाँ पे क्या जोड़ने वाले रहोगे? कीटोन। तो कीटोन जो कीटोनिक ग्रुप रहता है ये तुम्हारे दूसरे नंबर कार्बन पे। मतलब ये है कि अगर तुम एल्डिहाइड वाला ग्लूकोज, सॉरी एल्डिहाइड वाला सैकराइड लिए हुए हो, तब के केस में तुम्हारा पहले नंबर का कार्बन ही क्या बनता है? पहले नंबर का कार्बन ही क्या बनता है? कार्बोनिल कार्बन। और अगर कीटोनिक ग्रुप लिए हुए हो, ठीक है, कीटो शुगर अगर लिए हुए हो, तब के केस में ये तुम्हारा सेकंड नंबर का कार्बन जो रहेगा ये कार्बोनिल कार्बन होता है। यहां पे चिपका लो। तो एल्डिहाइड के केस में पहले नंबर का कार्बन, जो पहले नंबर का कार्बन यही क्या है? कार्बोनिल कार्बन। क्लियर? और कीटोन वाले के केस में, कीटोन के केस में क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? कार्बोनिल कार्बन। क्लियर?
इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल कार्बन अच्छे से याद रखो, क्योंकि अभी इसका यूज हम लोग करेंगे किस केस में बोलने से, अभी हम लोग आगे में देखने वाले हैं यहाँ पे रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर तुमको इसी के कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा, और समझ में आया, क्लियर हुआ। और ये कार्बोनिल कार्बन को अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखे रहना, किसको कार्बोनिल कार्बन बोला जा रहा है, एल्डिहाइड के केस में पहले नंबर का कार्बन, कीटोन के केस में दूसरे नंबर का कार्बन, क्लियर, दूसरे नंबर का कार्बन। चलो अब आगे बढ़ा जाए यहां से। देखो एक स्ट्रक्चर और, ग्लूकोज के लिए जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर फॉर्म किया लीनियर में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, इसके साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्लियर, CHO हो गया ये, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, तीसरे नंबर कार्बन पे इधर H इधर OH, बाकी सारे इधर H सॉरी इधर OH OH और ये CH2OH। शॉर्ट में ही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, OH और OH, पहले नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का, 3 4 5, याद रखना फिफ्थ कार्बन जो है सेकंड लास्ट कार्बन, इस केस में फोकस ऑन फिफ्थ कार्बन, या सेकंड लास्ट लिखो, सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है, क्लियर। अच्छा इधर 2H लिख दे क्या, वेट वेट, एक 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 है भाई, इधर OH HOH OH, ये है H, ये एक ही है ना, ये OH नहीं है, सिर्फ H है। अब ध्यान दो, फिफ्थ नंबर कार्बन में अगर OH उस डायरेक्शन में रहेगा, H इस डायरेक्शन में रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट D, और इसको लिखा जाता है L। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि OH इसी साइड में है, मतलब ये अल्फा ग्लूकोज ही है, क्लियर, अल्फा ग्लूकोज ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, क्लियर, अल्फा डी ग्लूकोज। और इस साइड में इसको बोलेंगे अल्फा एल ग्लूकोज, क्लियर। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी क्या होता है, ये हम लोग का ऑर्गेनिक का पार्ट है, अभी के लिए रट्टा मारो चुपचाप, क्लियर, अभी के लिए सीधा इसको रटो, जल्दी लिखो जल्दी। एक हम लोग को लैक्टोज भी बनाना ही है, और लैक्टोज बनाने के लिए गैलेक्टोज का यूज होगा, और गैलेक्टोज का मेरे को तुमको अलग से और स्ट्रक्चर नहीं बताने, मैं बता दूं यहीं पे, सुनो ध्यान से, नोट करके लिखना, इसी के नीचे में मैं यहीं पे बना रहा हूं, तुम इसके नीचे में लिखना, नोट करके लिखना, ध्यान देना। अच्छा इधर इसमें भी 2H लिख दिया है क्या, इसमें भी एक ही H है भाई, ये H ही है, डबल डबल का लिखा गया है इसमें, H ही है ना, ये H है, H और OH। अगर हमने फोर्थ नंबर कार्बन का H और OH को इंटरचेंज किया, तब के केस में यही सेम स्ट्रक्चर तुम्हारा ग्लूकोज का ना होकर के गैलेक्टोज का हो जाता है, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, क्लियर, गैलेक्टोज। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नोट करके लिखना अलग से, ये इफ फोर्थ नंबर कार्बन, इफ इंटरचेंज अकर इन फोर्थ नंबर कार्बन, क्या बनेगा, गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं यहां पे छोटा सा बना दे रहा हूं, कहां पे बना है भाई, ये नीचे में बनाते हैं, वेट, अगर फोर्थ नंबर में आएगा तो ये क्या बना लेगा, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ध्यान देना, CH डबल बॉन्ड O, C 1 2 3
4 5 6, ठीक है। ये तीसरे नंबर, एक दूसरे नंबर का कार्बन OH, यहां पे आ जाएगा H, ये हो जाएगा यहां से H, ये हो जाएगा OH। और ध्यान देना इसमें भी क्या आ जाएगा H और इधर OH, चौथे नंबर का कार्बन है ना, चौथे नंबर में चेंज करोगे, इधर आ जाएगा ये OH, इधर आ जाएगा H, और यही CH2OH। क्लियर, ये बनेगा गैलेक्टोज, 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 गैलेक्टोज। क्लियर, गैलेक्टोज। इसका क्या बोलना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर भी देख लो, इसी में बता देते हैं। सेम ऐसे ही बनाओगे। चौथे नंबर का कार्बन कौन सा है, ये चौथे नंबर का कार्बन हो गया। इसमें हम लोगों ने OH को नीचे में चिपकाया है, हाइड्रोजन को ऊपर लिया हुआ, इसको इंटरचेंज कर दो। गैलेक्टोज में ये जो OH रहता है ये ऊपर में देखने के लिए मिलता है, और हाइड्रोजन जो है ये नीचे में देखने, बस उतना ही चेंज है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि थोड़े थोड़े H और OH को ही ऊपर नीचे या आगे पीछे दाएं बाएं भी किए, हाँ, तो तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं एज इट इज चिपकाओ, एज इट इज। एक भी एलिमेंट ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करने। समझ में आया? तो गैलेक्टोज के लिए क्या, यही स्ट्रक्चर बनाओगे, और ये जो OH नीचे में है, OH को ऊपर टांग, फोर्थ नंबर कार्बन में OH को ऊपर लोगे, H को नीचे लाओगे। आ गया ये समझ में? क्लियर, ये स्ट्रक्चर बना लेना। मैं तुमको डायरेक्ट इमेज, मैं पहले ही बोला था, एक दो स्ट्रक्चर, बेसिक जो स्ट्रक्चर मैं तुमको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा। एक स्ट्रक्चर और बता रहा हूँ अभी, राइबोज का। राइबोज में जिसका भी थोड़ा मोड़ा डाउट यहाँ पे है वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। राइबोज शुगर एक देख लो, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर फ्रक्टोज का मैं तुमको सीधा इमेज में दिखाऊंगा। एक डायासैकेराइड बनाना सिखाऊंगा। क्लियर, एक डायासैकेराइड बनाना सिखाऊंगा। आज हम लोग डायासैकेराइड तक ही मे भी कंप्लीट कर पाए, फिर पॉलीसैकेराइड जो रहेगा ये हम लोग कल देखने वाले रहेंगे। क्लियर, क्लियर। देखो भाई, थोड़ा सा आराम से निपटाओ, क्योंकि ये तुम्हारे, मेरे को क्या है, मैं तो 3 दिन में क्लास खत्म कर दूं इसका। क्लियर, मेरे को तो क्योंकि एक्सपीरियंस ही है, 12th वालों को तो 3 ही दिन में खत्म करवाना रहता है, 3 या 4 दिन में, क्योंकि वो लोग पहले एक बार 11th में पढ़ चुके हैं, फिर बायो में अपना पढ़ चुके रहेंगे, केमिस्ट्री में सेम एलिमेंट को फिर देखना है, सारे के सारे फिर से रिपीट होने वाले हैं, तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। क्लियर, तो ध्यान देना। एक चीज और भाई, कंटेंट्स इसमें भरे पड़े हैं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन मैं जिसको बाद में बताते जा रहा हूं, इसको अभी छोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज फिर हम लोग को 12th में भी फिर से रिपीट करने के टाइम पे याद करना है। अभी के लिए तुम्हारा इतना ही सफिशिएंट है। जो ये हम लोगों ने लीनियर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अभी ना लिखो, सिर्फ सुन लो, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। और ये जो हम लोगों ने सर्कुलर पैटर्न में बनाया हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग देखेंगे क्या क्या बोलते हैं। अभी के लिए उसको इग्नोर मारो। आगे एक चीज और, पैरानोज लिखे हुए हैं, क्योंकि पैरानोज रिंग हम लोगों ने यहां पे बनाया हुआ है। फ्रक्टोज के लिए जनरली हम लोग फ्यूरेनोज रिंग बनाते हैं। क्लियर, एक चीज नोट करके और लिख लेना जो बोल रहा हूं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये तुम्हारे पैरानोज और फ्यूरेनोज दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन जो हम लोग का टेक्स्ट बुक रहता है जनरली ग्लूकोज को तुम्हारे पैरानोज के फॉर्म में लेता है और फ्रक्टोज को फ्यूरेनोज के फॉर्म में लेता है। रीजन क्या बोलने से, इसका एबंडेंस ज्यादा है पैरानोज फॉर्म में, और उसका एबंडेंस ज्यादा रहता है फ्यूरेनोज फॉर्म में। क्लियर, इसी वजह से पैरानोज फॉर्म में ग्लूकोज को लिया जाता है और फ्यूरेनोज फॉर्म में फ्रक्टोज को लिया जाता है। दोनों ही 6 कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर, दोनों ही 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन पैरानोज और फ्यूरेनोज दोनों ही फॉर्म में, दोनों ही मॉलिक्यूल्स तुम्हारे मिलने वाले होते हैं। आ गया ये समझ में? क्लियर, क्लियर। चलो तो नोट करके लिख लेना, कहीं पे चिपका लेना कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर फाउंड इन बोथ पैरानोज एंड फ्यूरेनोज फॉर्म। क्लियर, क्लियर। बट टेक्स्ट बुक जो रहता है वो तुम्हारे ग्लूकोज को लेता है पैरानोज फॉर्म में और फ्रक्टोज को लेता है फ्यूरेनोज फॉर्म में, फ्यूरेनोज। अब आगे देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। राइबोज शुगर क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। क्लियर, राइबोज शुगर क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। मतलब इसमें कितने आएंगे? 5 कार्बन। ये भी तुम्हारे एल्डिहाइड ग्रुप वाला होने वाला होगा। क्लियर, ये भी कैसा है? एल्डिहाइड ग्रुप का। ये एल्डिहाइड मतलब एल्डो है। क्लियर, क्लियर।
मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, इसमें एल्डिहाइड जोड़ेंगे, लेकिन कार्बन नंबर जो रहेगा तुम्हारा 5 ना लेकर कितना लेंगे 4। और तीसरा नंबर कार्बन का याद रखना वो सिर्फ ग्लूकोज के लिए यूज हुआ था, OH इधर 2 से थे, इसमें नहीं, इसमें H OH वैसे ही रहने वाले होंगे। क्लियर, चलो भाई ठीक, चलो स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। 5 कार्बन चिपकाओ, 1 2 3 4 5 कार्बन, हो गया, हो गया। आगे देखो 5 कार्बन में से सबसे पहले मैं यहां पे आ जाएगा, एक तो सेकंड वाले में OH H OH H OH H, इसमें जुड़ेगा एक H डबल बॉन्ड के साथ O, एल्डिहाइड बना लिया वो CHO, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन। क्लियर, और ये हो जाएगा पांचवा आखिरी कार्बन, इसी के साथ जुड़ेगा CH2OH। डिटेल ना बना रहा, इतना ही बनाऊंगा, समझ में आ गया होगा। क्लियर, चिपकाओ, इसको छापो जल्दी। इसके बाद फिर इसका जब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जाहिर सी बात अब तुमको पता ही होगा क्या करना होता है। क्लियर, क्लियर, चलो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसको और प्रोसेस नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर बना करके बता रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक ऑक्सीजन चिपकेगा यहां पे, ये आ जाएगा तुम्हारा कार्बन 1 2 3 4, अब कार्बन नहीं लिख रहा, अब जान लेना जहां जहां पे तुम्हारे जंक्शन पॉइंट आ रहे होंगे वहां वहां पे क्या होता है, कार्बन होता है। अब आगे आगे देखो, यहां पे पहले वाले में तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां से उसका स्ट्रक्चर में सेम यही घुमाना है, सेम यही। क्लियर, देखो ये आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा ये H, नीचे में आ जाएगा OH, फिर ये कार्बन, एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये HOH हो गया, फिर यहां से ये हो जाएगा OH H, ये हो जाएगा OH H, यहां से आ जाएगा CH2OH, और नीचे में आ जाएगा इसका H। क्लियर, कल वाले कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से यूज करना है यहाँ पे, और ये डायग्राम बनाने की कोशिश करना। मैंने डायरेक्ट यहां पे बना दिया, ये हो जाएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रिंग में तुमको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन हुए, 4 कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज, इसको क्या बोला जाएगा, फ्यूरेनोज। पहले वाले कार्बन में हाइड्रोजन ऊपर है, OH नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा राइबोज, क्या हो जाएगा, अल्फा राइबोज, H उधर OH इधर, तो ये क्या हो जाएगा, डी राइबोज। पोजीशन सबके इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखा गया है एज इट इज उसको याद करते हुए चलोगे। इसको मैंने मैनोमर बोला था क्या, मैनोमर, एम को काट देना, एनोमर खाली लिखना, ये एनोमर होता है, वो पता नहीं एम कहां से दिमाग में आया। ये क्या होंगे, एक दूसरे के एनोमर्स, लिख लो इसी के बीच में, एनोमर्स, अल्फा और बीटा, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, इनको इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे का एनोमर्स। एनोमर्स के दो फॉर्म होते हैं, एक अल्फा फॉर्म होता है, दूसरा बीटा फॉर्म होता है। एनोमर्स, मैनोमर्स नहीं, मैनोमर्स नहीं, एनोमर्स। क्लियर, एम आया था कहीं से पता नहीं, भगवान भेजा था एम को भी साथ में मेरे। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, एनोमर्स, एनोमर्स, मैनोमर्स नहीं, एनोमर्स। क्लियर, अल्फा और बीटा दोनों स्ट्रक्चर कैसे हो जाएंगे, एनोमर्स। नेक्स्ट, राइबोज शुगर हो गया, समझ में आ चुका रहेगा। क्लियर, क्लियर, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5वें नंबर का कार्बन। ठीक है, डन, गुड। आगे देखो, ध्यान से समझो। मोनोसैकेराइड्स में जितने शुगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज का तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने नहीं देखा, मैं उसको तुमको इमेज में ही दिखाऊंगा। इमेज में जितना मैं दिखाऊंगा, इच्छा है तुम्हारा भाई, लिखना चाहो तो उसको बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इतना है कि स्ट्रक्चर तुमको बनाना आना चाहिए, क्योंकि 12th में जब पहुंचेंगे, 12th में पहुंचने से पहले बिना स्ट्रक्चर के आगे में नहीं बढ़ पाओगे। आ रहा बात समझ में, क्योंकि 12th में उसका फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए मिलेगा, ग्लूकोज का, मतलब भयंकर स्ट्रक्चर है वहां पे। क्लियर, अच्छे खासे स्ट्रक्चर्स वहां पे तुमको पता रहने चाहिए, तब जाकर वहां के कॉन्सेप्ट जो है समझ में आते हैं।
तो इसीलिए भले ही मैं यहाँ पे तुमको इमेजेस में दिखाऊंगा, लेकिन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनाना तुमको आना चाहिए, क्योंकि पैटर्न मैंने तुमको बता दिया क्या करना है। क्लियर क्लियर, स्टेप्स अच्छे से याद कर लो। ना याद हो रहा हो तो उसको अपने लैंग्वेज में एक पेज ले लो और स्टेप बाय स्टेप पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है करके वहां पे पूरा नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसमें से नोट डाउन कर लो, क्योंकि सभी लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का प्रोसीजर जो रहता है वो वैसे ही होता है। आ गया होगा समझ में? क्लियर? आगे देखो, मैं तुमको बोल रहा था कि ये जो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये मतलब कि पहले ही बने हुए शुगर हैं, इनिशियली बने हुए शुगर ही है। क्लियर? ये जो शुगर होते हैं इनसे और भी नए नए टाइप के शुगर जो है ये डिराइव्ड होते हैं। क्लियर? इनसे नए नए शुगर और डिराइव होने का मतलब कि यहाँ पे इनमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, इनमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा तो फिर तुम्हारा नया शुगर बन करके आता है। तो इसी में नेक्स्ट इसी के नीचे में लिख लो डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। क्लियर? पहले नंबर पे हम लोग इसमें देखेंगे डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर मिलेगा तुम्हारे आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज किसमें मिलता है? डीएनए में। तो इसमें पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। क्लियर? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज में होता क्या, ध्यान देना। डीऑक्सी, डीऑक्सी बोलने का मतलब ऑक्सीजन को वहां से रिमूव किया जा रहा है, तो राइबोज शुगर में से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा। अब यहीं पे ध्यान देना, ये है राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर में कौन से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा? तो ध्यान देना, सेकंड नंबर कार्बन पे यहां पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये यहां पे ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन को रिमूव करोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर? क्लियर? तो लिखना रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन, तो यहीं से जो तुम्हारा नया स्ट्रक्चर बन करके आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोज बोले। क्लियर? क्लियर? डीऑक्सीराइबोज बोला जाएगा। ठीक है? क्लियर? चाहो तो इसके नीचे देखो, मैं यहां पे नहीं बना रहा, तुम इसके नीचे में उसका स्ट्रक्चर बना लो। क्लियर है? ठीक है, राइबोज शुगर ले लो और सेम स्ट्रक्चर वहां पे इसका बना लो भाई, जितना बनाओगे तुम्हारा उतना ही काम आने वाला। मेरे को क्या, सारे के सारे स्ट्रक्चर पूरे दिमाग में छपे हुए हैं, आंख बंद करके बनाने के लिए बोलोगे बना दूंगा। हालांकि एक आध दो मिस्टेक भी हो जाता है, देख रहे हो कैसे एच और ओ एच का खेल हो रहा है, तो बीच बीच में मेरे से भी मिस्टेक होता है, क्योंकि ह्यूमन ही है भाई, ह्यूमन ही है, तो ऐसा नहीं 100% परफेक्शन के साथ उतरे हैं धरती पे, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो मिस्टेक्स होते हैं, ये टॉपिक ही ऐसा, क्या करोगे? और समझने लायक तो है नहीं, खाली पैटर्न समझना है और क्या बोलना चाहिए तुमको, रट्टा मारना है सारे के सारे स्टेप्स। क्लियर है? ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, फिर नीचे का बताएंगे, और भी होते हैं। हो गया क्या? डन, गुड, वेरी गुड। सेकंड, जब शुगर के साथ में एसिड मिलाया जाएगा, क्लियर, तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ग्लूकोयूरोनिक एसिड, इसको क्या बोला जाता है? ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ये भी तुम्हारा डिराइव्ड शुगर है। क्लियर? जब ग्लूकोज के साथ में या शुगर के साथ में हम लोग क्या मिला देते हैं? एसिड। जब एसिड मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ग्लूकोयूरोनिक एसिड। नेक्स्ट, शुगर के साथ में जब एमीन मिलाएंगे, अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप याद है? याद करो, मैंने बताया था अमाइन, नैग नेम पढ़े हुए थे ना? क्लियर? तो उसमें से ग्लूकोसामीन देखे हुए थे, तो वो जो ग्लूकोसामीन था वो तुम्हारा कौन सा है? ग्लूकोज के साथ में एमाइन ग्रुप का उसमें क्या हुआ है? अटैचमेंट हुआ है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्लूकोसामीन। क्लियर? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एनएजी। नेक देखे थे ना, नेक और नेम पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ था, पीछे कॉपी खोल के एक बार देख लेना। क्या हो जाएगा? शुगर प्लस अमाइन, इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोसामीन।
इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोसामिन। तो ग्लूकोसामिन भी तुम्हारा क्या होता है, एक डिराइव्ड शुगर होता है। क्लियर इतना, क्लियर क्लियर। अब ध्यान देना एक और, फोर्थ नंबर, शुगर प्लस एल्कोहल, इसको बोला जाता है मैनिटोल। इसको बोला जाता है मैनिटोल, टॉर्निक टॉल, मैनिटोल, MANNITOL, मैनिटोल। क्लियर, मैनिटोल बोलते हैं। ये हालांकि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, दिमाग में मेरे आ रहा था इसीलिए लिखवा दिया। बाकी ये तुम्हारे काम के हैं, इसको अच्छे से याद रखो क्योंकि इनका यूज हम लोग को आगे में करना होता है। इवन ग्लूकोसामिन हम लोगों ने पढ़ के आया हुआ है पहले भी, NAG। क्लियर, अभी देखेंगे आगे में इसका और भी कुछ देखेंगे डिटेल। तो ये याद रखना है तुमको, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे तुम्हारे, डिराइव्ड शुगर हो जाएंगे। कौन कौन से, डीऑक्सीराइबोज, फिर शुगर के साथ में एसिड, शुगर के साथ में एमाइन, शुगर के साथ में एल्कोहल, 4 ये याद रखोगे कॉम्बिनेशन। ये सारे के सारे क्या है, डिराइव्ड शुगर है। आ गया होगा ये समझ में। चलो ये चारों नाम लिखो, फिर इमेज पे चलते हैं। मैं तुमको ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज तीनों के स्ट्रक्चर बताता हूं, फिर हम लोग आज डाइसैकेराइड कंप्लीट करेंगे। डाइसैकेराइड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट तो नहीं होगा, डाइसैकेराइड का बेसिकली आज बेसिक्स ही होगा, और बेसिक समझ जाओगे तो फिर मतलब कि तुम्हारा ट्राइसैकेराइड तो करना ही नहीं है, डाइसैकेराइड भी बस करना है उसमें से। फिर सीधा हम लोग चले जाएंगे पॉलीसैकेराइड पे। पॉलीसैकेराइड में एक ही का दो स्ट्रक्चर मैं तुमको बताऊंगा, एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है। क्लियर, एनसीईआरटी में एक ग्लाइकोजन का दिया हुआ है, लेकिन मैं तुमको स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों का स्ट्रक्चर बताऊंगा यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो भाई जल्दी स्पीड में। डन, वेरी गुड। आगे अब पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां पे देखेंगे अल्फा बीटा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं करेंगे, या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्लियर, चलो हाँ, मैं बोल रहा था यहाँ पे ये जो तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिया हुआ है। ये सेकंड, इसको मैंने बोला था ना, इसको टिक मार्क इंपॉर्टेंट है छोड़, जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये वैलिन ए दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर, इन सबको हम लोग अभी आगे में डील करने वाले हैं। क्लियर, तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, नीट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से तुमको सारे के सारे नाम याद रखने हैं। मैंने तुमको इसीलिए मना किया था, इतने नाम अभी हैवी हैवी याद नहीं कर पाओगे, मेरे को पता है। क्लियर, तो इसीलिए इसको अभी आईएमपी लिख करके छोड़ दो, हम लोग आगे में इसको देखेंगे। मैं याद करवा दूंगा, टेंशन ना लो, सारे टेबल तुम्हारे याद हो जाएंगे, टेंशन ना लो। आगे देखो, देखो लिखा है यहाँ पे, ऐसे साइक्लिक प्रोजेक्शन को हावर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। और ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर जो रहता है इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, FISHER। क्लियर, फिशर प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। तो ये हम लोगों के 11th में तो मे भी नहीं है शायद, ये दोनों प्रोजेक्शन का नाम ना मिले, 12th में है। ठीक है, तो अभी मैंने तुमको बता दिया, यहीं से इसको दिमाग में बिठा लो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा तुम्हारा, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ग्लूकोज का तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, लीनियर स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये अल्फा ग्लूकोज, नीचे में बीटा ग्लूकोज। क्लियर, और ध्यान देना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, अल्फा डी ग्लूकोज लिखा है। ध्यान दो, एक और नाम लिखा है अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज। क्लियर, ये भी इसका नाम है। तो अल्फा का मतलब समझ में आ गया, अल्फा का नाम H और OH की वजह से लिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे हावर्थ प्रोजेक्शन, सॉरी ये पैरेनोज स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, ग्लूकोपैरेनोज, ग्लूकोपैरेनोज, ये नाम भी चिपका लो। क्लियर, ये नाम भी चिपका लो। हो गया होगा, इमेज क्लियरली दिख रहा होगा। सेम वही स्ट्रक्चर है भाई जो हम लोगों ने कल बनाया हुआ था, कोई नया तामझाम इसमें नहीं है, वही है, वही सारे हैं। नेक्स्ट, डी और एल बता दिए थे। फोर्थ नंबर कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन देख लो, H और OH, इसी को इंटरचेंज किया। क्लियर, इसी को इंटरचेंज किया, तो यहां से तुम्हारा क्या बनकर के आ जाएगा, डी और एल। क्लियर, नेक्स्ट ये देखो, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब हम लोग करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे ग्लूकोज में यहाँ पे पहले ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, कार्बन में HO CHO, ये CHO ग्रुप जुड़ गया, तो ये टर्मिनल पोजीशन हो गया। फ्रक्टोज के केस में देखो, यहां पे तुम्हारा कीटोन, कीटोन जुड़ना है, तो कीटोन तो पहले नंबर कार्बन पे जुड़ेगा नहीं,
तो कीटोन को कहां पे जोड़ा गया, सेकंड नंबर कार्बन। तो कार्बन का नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, ऊपर से। ये हो जाएगा पहले नंबर का कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड नंबर कार्बन, ये हो जाएगा तीसरा कार्बन, ये हो जाएगा चौथा कार्बन, ये हो जाएगा पांचवा कार्बन और ये हो जाएगा छठा कार्बन। टोटल 6 कार्बन का चेन हो गया। सेकंड नंबर कार्बन यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कार्बन। फ्रक्टोज में कौन सा कार्बन कार्बोनिल कार्बन होता है, सेकंड नंबर का। रटो रटो इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग अभी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जानने वाले रहेंगे। सेकंड नंबर कार्बन यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कार्बन। क्लियर। फ्रक्टोज के केस में सेकंड नंबर कार्बन कार्बोनिल कार्बन होता है, सेकंड नंबर कार्बन कार्बोनिल कार्बन होता है। और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो इसका भी स्ट्रक्चर पायरेनोज ही बनना चाहिए, बट टेक्स्ट बुक्स में तुम्हारे फ्यूरेनोज के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है, तो इसको इस फ्यूरेनोज के फॉर्म में इसके स्ट्रक्चर को तुमको दिमाग में बिठाना है। अब आगे में मैं इसको तुमको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, लिखो, बनाओगे क्या ये फ्रक्टोज का, बनाना चाहो तो बना लो। याद रखना नीचे में भी CH2OH है और ऊपर में भी CH2OH ही रहेगा। क्लियर क्लियर, CH2OH ही रहेगा दोनों ही टर्मिनल पोजीशन पे। आ गया होगा ये समझ में, क्लियर है। आगे ये हो जाएगा उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, जहां पे ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में OH नीचे, CH2, पिछले वाले में H मिला था क्योंकि वहां पे CHO ग्रुप टर्मिनल पे था, यहां पे CH2OH टर्मिनल पे है, CH2OH टर्मिनल पे है, दिख रहा है ये CH2OH टर्मिनल पे है, तो CH2OH टर्मिनल पे रहेगा तो भाई CH2OH ही चिपकाओगे, तो एक साइड में आ जाएगा CH2OH और नीचे में आ जाएगा OH। क्लियर क्लियर, तो ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हो गया। पायरेनोज स्ट्रक्चर जब बनाओगे तब के केस में ये कार्बन भी तुम्हारे रिंग में आ जाता है, ये जो कार्बन दिख रहा है बाहर में ये भी तुम्हारे रिंग में आ जाता है, रिंग में। क्लियर क्लियर, तो यहाँ पे उसको रिंग में हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, वो उसको बाहर में बनाए हुए हैं, तो इसीलिए उसको बाहर में ही चिपकाओ। आ जाएगा समझ में, ये समझ में आ जाएगा। अब क्लियर, बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर बना लो, बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर से रिपीट कर दो। ये पैरेनोज, ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज तुम्हारे पैरेनोज फॉर्म में भी मिलता है, क्लियर। ग्लूकोज भी इवन फ्यूरेनोज फॉर्म में भी मिलता है, क्लियर। लेकिन टेक्स्ट बुक में जैसा हम लोग को लिया हुआ है हम लोग उसी को पढ़ते हुए चलते हैं, ज्यादा बुद्धि इस पे हम लोग को नहीं लगाने का। क्लियर है। डन, गुड। अब देखो ये हो गया ग्लूकोज और यहां पे ये आया हुआ है राइबोज। ग्लूकोज में यहां पे हम लोगों ने लिया हुआ ये अल्फा ग्लूकोज और ये जो राइबोज लिया हुआ है ये भी तुम्हारा अल्फा राइबोज ही है, दिख रहा है ना। अच्छा बीटा है क्या, बीटा बीटा सॉरी ये बीटा है भाई, ये बीटा ग्लूकोज है, OH ऊपर ले लिया और ये भी बीटा राइबोज हो जाएगा, OH को ऊपर ले लिया, समझ में आया। OH ऊपर, इसमें भी OH ऊपर है। नेक्स्ट ये देखो ये राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में सेकंड नंबर का कार्बन, इसमें है ये OH, इसमें से OH में से O को बाहर निकाल दे तो बचा है H, तो राइबोज शुगर से क्या बन गया ये डी राइबोज शुगर। तो याद रखना है राइबोज शुगर में सेकंड नंबर कार्बन से जब ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है तो डीऑक्सीराइबोज बनेगा, तभी डीऑक्सीराइबोज फॉर्म होता है। ये बन गया, क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा यहां तक डाइसैकराइड आ जाएगा, डाइसैकराइड हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है, डाइसैकराइड पहले देखते हैं, चलो। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स एक का एग्जांपल बताऊंगा, सिर्फ एक का, बाकी को लिखते हुए चलूंगा थ्योरी में। आज तो ना लिख पाएंगे क्योंकि आज टाइम हो जाएगा भी और तुम्हारे लिए हैवी भी हो जाएगा। कल मैं हर एक मतलब कि तीन चार तो देखने ही है डाइसैकराइड्स, तो सबका स्ट्रक्चर तुमको नहीं बनाना है, मैं एक का स्ट्रक्चर बना करके बता रहा हूं क्योंकि इसका यूज हम लोग को ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर बनाने में यूज करना है। आ रहा बात समझ में, ठीक है। हालांकि बाकी के स्ट्रक्चर जो रहेंगे या बाकी का जो तुम्हारा डायग्राम रहेगा ये मैं तुमको इमेज के फॉर्म में दिखा दूंगा, इमेज के फॉर्म में दिखा दूंगा, उसके लिए लोड ना लो। बाकी तुमको ड्रॉ करने का प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं है, समझो लेकिन प्रॉपरली। ये पहला डाइसैकराइड है, इसको अच्छे से समझो। जैसे ग्लूकोज को मैंने डिटेल में बताया, फिर राइबोज को निपटा दिया तुरंत, क्लियर। फ्रक्टोज को मैंने इमेजेस से ही खत्म कर दिया, सेम वैसे ही एक डाइसैकराइड में यहां पे बना करके बताऊंगा पूरा डिटेल,
पूरा डिटेल। उसके बाद बाकी जो रहेंगे मैं उसको नाम से ही निपटा दूंगा, समझ में आ जाएगा भाई, टेंशन ना लो, बकायदा बना लोगे। लेकिन एक को पहले पूरा डिटेल में समझो, ध्यान दो। डाइसैकेराइड्स में आज हम लोग देखने वाले रहेंगे माल्टोज। क्लियर, क्या देखने वाले हैं? माल्टोज। माल्टोज जो रहता है ये तुम्हारे दो शुगर यूनिट से मिलकर के बनेगा, और दोनों जो शुगर होने वाले हैं वो कौन कौन से दो शुगर होंगे? ये बनेगा 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। टू यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब ध्यान देना, एक ग्लूकोज इधर, दूसरा ग्लूकोज इधर, दोनों को हम लोग को जोड़ना है। दोनों को जोड़ना है तो जब भी ऑर्गेनिक पार्ट्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक बायो में समझ के चलो या बायोलॉजी में मान करके चलो, जब हम लोग दो मोनोमर्स को जोड़ते हैं तो मोस्टली केसेस में, जैसे मान लो यहां पे हम लोगों ने किसको जोड़ रहा है? दो ग्लूकोज को जोड़ रहे हैं। प्रोटीन बनाने के लिए दो एमिनो एसिड्स को जोड़ेंगे, क्लियर। फिर क्या बोलना चाहिए? न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे। तो वहां पे जो तुम्हारा बॉन्डिंग बनता है, वो बॉन्डिंग तीनों ही केसेस में, एक तो यहां पे दिखा दिया, दो और यहां पे लिखवा दूंगा, तीनों ही केसेस में जो बॉन्डिंग फॉर्म होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बाय रिमूवल ऑफ H2O। पानी को वहां से बाहर निकालेंगे और रिमूवल ऑफ H2O से वहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसके अलग अलग उस बेसिस पे नाम होते हैं। क्लियर है? तो यहां पे दो अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बनने वाला होगा, ध्यान देना। पहले एक बार स्ट्रक्चर बता दें क्या? स्ट्रक्चर पहले देखो। ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या है? ग्लूकोज। ये फोर्थ नंबर कार्बन आएगा, इसी को अगर पलटा देंगे, OH को ऊपर, H को नीचे ले आएंगे, तब के केस में यही तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? गैलेक्टोज का। क्लियर है? गैलेक्टोज का। आगे देखो, OH H H OH हो गया ये, क्लियर। अब ध्यान देना, ये हो गए दो ग्लूकोज, क्लियर। अब मैंने क्या बोला था? दोनों ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बनता है, किसके वजह से? बाय रिमूवल ऑफ वाटर। पहले पानी वहां से बाहर निकालेंगे और यहां पे बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान देना, पानी कहां से मैं बाहर निकाल रहा हूं, ये देखो, H2O। दिख रहा है क्या? हाँ, क्लियरली विजिबल है। चलो, H2O यहां पे दिखा, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है भाई, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है, तो H2O निकालोगे तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक ऑक्सीजन बचेगा। तो यहां पे इसका जो नया स्ट्रक्चर बन करके आएगा, ध्यान देना, यहां से पानी बाहर निकल गया, पानी बाहर निकलने के बाद एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, उसी ऑक्सीजन से ये दोनों क्या होंगे? ऐसे करके जुड़ेंगे, ये बीच में एक ऑक्सीजन आ गया और इसी से ये बॉन्डिंग बनाया हुआ है। यहां पे ये जो बॉन्डिंग फॉर्म हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब समझो, समझो, इंपॉर्टेंट समझो। इधर वाले का कौन सा कार्बन यूज हुआ है? फोर्थ नंबर का, 1 2 3 4 चौथे नंबर का कार्बन। इधर वाले का कौन सा कार्बन यूज हुआ? पहले नंबर का कार्बन। तो पहले नंबर का कार्बन और चौथे नंबर के कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा, क्योंकि दोनों ही अल्फा ग्लूकोज है, तो अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, पहले नंबर का कार्बन और दूसरे नंबर के कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ध्यान देना,
यही चेंज होता है। अगर अल्फा ग्लूकोज रहेगा या अल्फा कोई सा भी तुम्हारा शुगर रहने वाला होगा तो अल्फा लगा देना, बीटा रहेगा तो बीटा चिपका देना उसमें। एक अल्फा दूसरा बीटा है तो एक अल्फा 1 बीटा 4, मान लेते हैं ये अल्फा 1 रहता और ये बीटा 4 रहता, तब के केस में अल्फा 1 बीटा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिखते। समझ में आ रहा है बात, पैटर्न समझ में आ रहा होगा, क्लियर। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे से दिमाग में बिठाओ। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनता है? जब भी दो ग्लूकोज आपस में ज्वाइंट होते हैं एक पॉलीमर बनाने के लिए, या तो डाइमर हो या ट्राइमर हो या पॉलीमर हो, जब भी बनाने के लिए दो ग्लूकोज आपस में बंधेंगे, मतलब दो ग्लूकोज आपस में बॉन्डिंग में आता है, तो उनका बॉन्डिंग बाय रिमूवल ऑफ वाटर बनता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन के केस में यही बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और अभी लिखवा दूंगा उसको, पहले नाम सुन लो। प्रोटीन के केस में इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर। और वही अगर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो वहां पे हम लोग उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नाम इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अब भी आगे आने वाले टॉपिक्स में, अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में इनके बारे में डिटेल डील करने वाले हैं। आएगा ना अभी एमिनो एसिड आएगा, तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, ये सारे आने वाले हैं। तो उनको जब ज्वाइंट करवाएंगे तो वहां पे भी उनका जंक्शन बाय रिमूवल ऑफ वाटर बनेगा, और वहां पे भी तुम्हारे बॉन्ड बनेंगे, उनके अपने अपने नाम होंगे। क्लियर है? क्लियर है, मैं नोट करवा देता हूं। चलो नेक्स्ट पेज में लिखना, नोट करके लिखना। बॉन्डिंग बाय रिमूवल ऑफ वाटर, किसमें किसमें देखने के लिए मिलता है? शुगर शुगर के बीच में। कोई से भी शुगर हो सकते हैं, अल्फा शुगर हो, बीटा शुगर हो, तुम्हारा पेंटोज शुगर हो, हेक्सोज शुगर हो, कोई सा भी शुगर हो, क्लियर। कोई से भी दो शुगर को जब मिलाओगे तब के केस में यहां पे बॉन्डिंग बाय रिमूवल ऑफ वाटर, इस बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब दो शुगर यूनिट को जोड़ा जाएगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट, प्रोटीन के केस में किसको जोड़ते हैं? एमिनो एसिड्स। इनके बीच में जो तुम्हारा बॉन्ड बन करके आता है बाय रिमूवल ऑफ वाटर, इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्या जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या जुड़ेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स आपस में जुड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड्स लिख लो अभी के लिए फिलहाल। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में इसमें क्या बनने वाला होगा? बॉन्ड। और तब के केस में इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको क्या बोला जाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नाम तो रटो, साथ साथ में रटते हुए चलो, क्लियर। तीनों लिख दिए। शुगर शुगर का अगर बॉन्डिंग हुआ है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तुम्हारा एमिनो एसिड का अगर बॉन्ड बना हुआ है प्रोटीन फॉर्म करवाने के लिए, तब के केस में इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और न्यूक्लियोसाइड्स हो या न्यूक्लियोटाइड्स हो, उनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, तब के केस में उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड चिपकाओ, तीनों को जल्दी चिपकाओ, फिर आगे पीछे वाले पेज में चलेंगे और डिटेल देखेंगे उसको। इसको इतना डिजाइनदार ना बना करके डायरेक्ट ये कार्बन कार्बन को भी ऑक्सीजन से जोड़ दोगे तो भी तुम्हारा काम, क्योंकि इसमें तो और कोई एलिमेंट है नहीं। बात समझ में आ रहा है? इसमें यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान देना, क्लियर है। अब मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट, अच्छा पहले लिख लो, पहले लिख लो भाई, इसको भी जल्दी निपटाओ फिर इसको समझाएंगे। देखो, समझाने के लिए एलिमेंट्स भरे पड़े। जो नए स्टूडेंट्स हो, जो पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हो, उनके लिए तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है समझाने के लिए, लेकिन क्योंकि हम लोगों का मैक्सिमम पार्ट ऑर्गेनिक का है, तो इसी वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे भी निकालना पड़ रहा है, और मेरे को थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, उसको एलिमेंट्स को अपने अंदर में रख रख करके बताना पड़ रहा है। बताना चालू करूंगा तो एक एक टॉपिक में यहाँ पे दो दो तीन तीन क्लासेस खींच दूंगा। आ रहा समझ में? क्योंकि भाई तीन तीन चैप्टर्स तुमको 11th और 12th में पढ़ना है, सिर्फ यही चैप्टर का, ठीक। तो इतने एलिमेंट से कहा जाएगा दिमाग से? डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से,
ये अल्फा ग्लूकोज हो गया, ये तुम्हारा एक अल्फा ग्लूकोज हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान देना, कहीं कहीं पे ये तुम्हारा चेंज भी हो जाता है। अच्छा चलो आगे में ही देखेंगे उसको। तो ये तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर बनकर के आ गया, माल्टोज का स्ट्रक्चर बनकर के आ गया। इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ था, अल्फा डी ग्लूकोज यूज किया है। और लिंकेज कैसा बनेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किनके बीच में, दो अल्फा ग्लूकोज के बीच में। क्लियर है। अब यहीं पे ध्यान देना, समझना, ध्यान दो। कार्बोनिल कार्बन किधर है, इस वाले का कार्बोनिल कार्बन ये है, ये तो अपना बॉन्ड बना लिया। ये कार्बोनिक कार्बन बीजी है, अटैच होने के लिए इसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में इसका अटैच हुआ नहीं है, तो इसका कार्बोनिल कार्बन बीजी है। क्लियर, ऐसे याद रखो, इसका कार्बोनिल कार्बन बीजी है। आगे देखो, इसका जब देखोगे तो इसका कार्बोनिल कार्बन जो है ये फ्री है। और कार्बोनिल कार्बन कौन सी साइड में आ रहा है, राइट साइड में। कार्बोनिल कार्बन कौन सी साइड में आ रहा है, राइट साइड में। इसका कार्बोनिल, तो पूरा अगर स्ट्रक्चर लेकर के चलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर में एक भी अगर कार्बोनिल कार्बन फ्री होता है तो उस स्ट्रक्चर को या उस कंपाउंड को हम लोग रिड्यूसिंग कंपाउंड बोलते हैं, उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो, अभी आगे मैं इसका डिटेल लिखवाऊंगा, पहले इतना भेजे में बिठाओ। आ गया समझ में। तो कोई सा भी तुम्हारा कंपाउंड या मॉलिक्यूल हो, चाहे वो मोनोमर के फॉर्म, मोनोमर में तो सारे के सारे फ्री होते हैं, ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, राइबोज ले लो, कोई सा भी ले लो, कार्बोनिल कार्बन फ्री। तो सारे के सारे मोनोमर जो रहते हैं तुम्हारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्लियर। जो तुम्हारे डाइमर्स होंगे, मतलब कि डाइसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स में ये क्या है, माल्टोज। तो माल्टोज क्या होता है, एक तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसमें भी एक तुम्हारा क्या है, ये कार्बोनिल कार्बन फ्री है। लेकिन जब हम लोग गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लियर, सॉरी सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, सुक्रोज के स्ट्रक्चर में दोनों ही जो तुम्हारे कार्बोनिल कार्बन रहते हैं ये बिजी हो जाते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा पहले नंबर का कार्बन और इधर कौन सा कार्बन आ जाएगा, सेकंड नंबर का फ्रक्टोज का सेकंड नंबर का कार्बन कार्बोनिल कार्बन है। क्लियर। तो सेकंड नंबर का कार्बोनिल कार्बन जो रहता है वो पहले नंबर के कार्बोनिल कार्बन के साथ, ग्लूकोज के पहले नंबर के कार्बोनिल कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो दोनों के ही कार्बोनिल कार्बन बिजी हो जाते हैं एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो सुक्रोज के केस में दोनों कार्बोनिल कार्बन क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। इसी वजह से सुक्रोज जो रहता है वो तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। आ गया ये समझ में। माल्टोज का स्ट्रक्चर बना लोगे। अब मैं तुमको इमेज से बताऊंगा, बाकी जो भी है वो इमेज से बताऊंगा। किसमें किसके बीच में लिंकेज होता है ये मैं बताऊंगा कल। आज पहले इमेजेस देखो और इमेजेस से पहले स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझने का कोशिश करो। ठीक है, ये हो चुका रहेगा नोट डाउन। गुड। माल्टोज का स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने बनाया। जनरली ये डायग्राम्स वगैरह में एच को नहीं बनाया था, ये ओ एच ऊपर में तो इसके नीचे में एच आएगा, ये ओ एच नीचे में तो इसके ऊपर में एच आएगा। क्लियर। यहाँ पे ओ एच नीचे लिया हुआ है तो ऊपर में क्या जाएगा, एच। ये तुम्हारे लिए समझने वाली बात है, इसको आप समझ लिया करो। जहां जहां पे जंक्शन रहता है वहां पे कार्बन आता है, और टर्मिनल पोजीशन पे जहां पे छूटा हुआ रहता है वहां पे हाइड्रोजन आता है। बैलेंस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन ही जोड़ते हैं उसमें। क्लियर है। तो देख लो, ये सेम स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने बनाया हुआ था। यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम लोगों ने लिखा है अपने स्ट्रक्चर में। अच्छा प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ये है देखो, ये माल्टोज दिख रहा है क्या। हाँ भाई, स्क्रीन में बढ़िया से क्लैरिटी से मेरे को पूरा ब्लर दिख रहा है, बिल्कुल एक भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है। और क्या करें, वो गूगल में सर्च मारने के बाद भी एचडी वाले इमेजेस मिलते नहीं है सभी के, जिसके मिलते हैं वो ले आते हैं और नहीं मिलते हैं तो फिर ऐसे इमेजेस से काम चलाना पड़ता है। तो ध्यान देना, इसमें डायरेक्टली पूरा का पूरा सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया, बीच में बॉन्ड किसका बना हुआ है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा स्ट्रक्चर है, माल्टोज। माल्टोज में कौन से दो शुगर के यूनिट होते हैं, दो अल्फा डी शुगर होते हैं, दो अल्फा डी शुगर होते हैं, दो अल्फा डी शुगर होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। गैलेक्टोज, नेक्स्ट गैलेक्टोज जो रहता है, मतलब लैक्टोज जो रहता है, लैक्टोज तुम्हारे दो शुगर के यूनिट से बनता है।
एक हो जाएगा गैलेक्टोज। कौन सा गैलेक्टोज? बीटा डी गैलेक्टोज। याद रखना, देख लो OH ऊपर में लिया हुआ है, और ग्लूकोज भी कौन सा लेना है? बीटा डी ग्लूकोज लेना है। देख लो OH ऊपर में लिया हुआ है, समझ में आया? और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने तुमको बताया था, देख लो फोर्थ नंबर कार्बन, फोर्थ नंबर कार्बन में OH को ऊपर टांगने के लिए बोला था, तो फोर्थ नंबर कार्बन में OH को ऊपर लिखा हुआ है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। और ये क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। तो लैक्टोज, लैक्टोज कौन कौन से दो शुगर मॉलिक्यूल से बनता है? एक हो जाएगा तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज, और एक हो जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज। वो बीटा डी गैलेक्टोज है, और ये बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से तुम्हारा लैक्टोज बनता है, लैक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज से तुम्हारा बनता है माल्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज से माल्टोज। और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, इनसे बनेगा सुक्रोज। इनसे क्या बनेगा? सुक्रोज। इनसे बनेगा सुक्रोज। क्लियर? क्लियर? बार बार बोल रहा हूं भाई ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे। अब समझो, यहां पे ये रिड्यूसिंग है कि नहीं, ये चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? कार्बोनिल कार्बन ढूंढो, कार्बोनिल कार्बन अगर एक भी फ्री है तो वो रिड्यूसिंग है, ध्यान दो। ये कार्बोनिल कार्बन नंबर 1, OH ऊपर है, H नीचे है, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। कार्बोनिल कार्बन इसका फ्री है, राइट साइड में मिलता है, राइट साइड में। क्लियर? तो बुक में लिखा भी हुआ है कि राइट एंड में रिड्यूसिंग पार्ट रहता है, ये मैं लिखवाऊंगा डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, जो भी तुम्हारा कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स रहेगा, रिड्यूसिंग पार्ट किधर रहता है? राइट साइड में। रिड्यूसिंग पार्ट राइट साइड में, लेफ्ट रिड्यूसिंग नहीं रहता। रिड्यूसिंग पार्ट कौन सा होता है? राइट साइड में। क्लियर? ये देखो राइट साइड में मिला हुआ है, यही है रिड्यूसिंग पार्ट, यही रिड्यूस करने वाला होगा। क्लियर है? अगर फ्री कार्बोनिल कार्बन है, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ रहेगा, तो वो तुम्हारा रिड्यूसिंग पार्ट होता है, उसी को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। क्लियर? आगे आप समझो। सुक्रोज आया कि नहीं आया भाई? आया है, यही है सुक्रोज, ध्यान दो। सुक्रोज के लिए हम लोग कौन कौन, अभी बताया मैंने तुमको, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज और एक हो जाएगा फ्रक्टोज। क्लियर है? एक हो जाएगा फ्रक्टोज। एक्चुअली में ये बीटा फ्रक्टोज रहता है, छोड़ो जो भी है। दिया है क्या बढ़िया से स्ट्रक्चर? हाँ, ये बेहतरीन है, सुक्रोज ही है ना। देखो ये लैक्टोज, लैक्टोज अभी हम लोगों ने बनाया। यहाँ पे ये नंबर 1 का कार्बन जो है, ये तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन, ये फ्री है। दूसरा समझो, इसमें नंबरिंग देखो, ये फ्रक्टोज को कैसे बनाया? पेंटोज शुगर लिया हुआ है, और नंबरिंग उधर से नहीं किया, नंबरिंग किधर से किया? इधर से चालू किया है। पहले नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का कार्बन। तो दूसरे नंबर का कार्बन क्या होता है? कार्बोनिल कार्बन। ये दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो दिख रहा है। दूसरे नंबर का कार्बन कार्बोनिल कार्बन होता है, पहले नंबर का कार्बन ग्लूकोज का है। ये कौन सा है? ग्लूकोज। ये कौन सा है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कार्बोनिल कार्बन सेकंड नंबर, ग्लूकोज में कार्बोनिल कार्बन फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर का कार्बन इसके सेकंड नंबर का कार्बन से जुड़ता है, तो इसीलिए बॉन्डिंग का नाम भी देखो, गैलेक्टोज, सॉरी ये अल्फा 1, अल्फा का 1 कार्बन और बीटा का 2, ये बीटा का 2 कार्बन। तो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। किसके केस में? सुक्रोज के केस में। और सुक्रोज के केस में देखो ध्यान से, ये भी कार्बोनिल कार्बन है, ये भी कार्बोनिल कार्बन है, दोनों आपस में बॉन्डिंग बना लिए। ये तो कार्बोनिल कार्बन नहीं, 5th नंबर दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो दोनों के दोनों कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने में बिजी है, इसी वजह से सुक्रोज जो रहता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये कैसे होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और यहाँ पे देखो, ये कार्बोनिल कार्बन फ्री है, पूरे स्ट्रक्चर में इसका कार्बोनिल कार्बन यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, लेकिन इसका कार्बोनिल कार्बन फ्री है। तो पूरे स्ट्रक्चर में एक भी कार्बोनिल कार्बन अगर फ्री होता है, तब के केस में उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। आ गया ये समझ में? ये लैक्टोज है, माल्टोज इधर है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक काम करो, ये तो बना लिए, मतलब देख लिए, इसको बनाओ मत भाई, बनाने बैठोगे तो भर भर करके आएंगे, टेंशन ना लो, मैं उतना तुमको बनवा दूंगा जितना तुम्हारे काम के हैं। अभी पहले समझो, एक एक एलिमेंट को समझो, लिखेंगे भी पूरा डिटेल में, टेंशन ना लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो लगेगा भले, हम लोग उसको उसके लिए कोई लोड नहीं है, लेकिन ये चैप्टर को बेहतरीन से करो क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला चैप्टर है। क्लियर? 11th और 12th के सिलेबस में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। एक भी एलिमेंट बिना याद किए आगे नहीं बढ़ोगे, जितना धीरे बोलोगे मैं उतना धीरे लेकर के चलूंगा।
क्लियर। लेकिन बिना इस चैप्टर को पूरा क्लियर किए आगे नहीं बढ़ोगे। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला चैप्टर। आगे, हाँ, ये होता है फाइलिंग सॉल्यूशन। इसको बोल, ये यहां पे दिख रहा होगा तुमको एक सॉल्यूशन, ये दिख रहा है ना ब्लू कलर में, ये होता है फाइलिंग सॉल्यूशन। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर को पता करने के लिए हम लोग इसी फाइलिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ब्लू कलर में रहता है, इसको भूल जाओ, ये ब्लू कलर में रहता है। क्लियर, ये ब्लू कलर में रहता है, ब्लू कलर में तुम्हारा फाइलिंग सॉल्यूशन है। इसको फाइलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, FEHLING। कल लिखेंगे, आज मत लिखो, कल लिखेंगे, बकायदा लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? फाइलिंग सॉल्यूशन। फाइलिंग सॉल्यूशन में जब हम लोग शुगर को डालते हैं तो अगर वो रिड्यूसिंग शुगर होगा तो ये तुम्हारा रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा तो ये ब्लू के ब्लू में ही रहने वाला होगा। आया समझ में? फेलिंग सॉल्यूशन, ये टेस्ट जो रहता है इसको हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट बोलते हैं, फेलिंग टेस्ट बोलते हैं। क्लियर, कल लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, आज सुनो और समझो। तो ये तुमको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा, आ गया होगा। राइट साइड में जिसका कार्बोनिल कार्बन फ्री होता है वही रिड्यूसिंग शुगर होता है, और जिसके कार्बोनिल कार्बन बॉन्डेड रहते हैं दोनों के दोनों, या और भी अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे और सारे कार्बोनिल कार्बन बिजी है बॉन्ड बनाने में, तब के केस में उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर, ये चैप्टर में भाई गला खराब हो जाता है, इतना चिल्लाना पड़ता है इस चैप्टर में। देख रहे हो कितना रटवाना पड़ रहा है, यहाँ पे पूरा गले का बैंड बज जाता है इसमें। आ गया होगा समझ में ये? ठीक है, तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स हम लोग को नहीं बनाने हैं, इसी वजह से मैंने तुमको पहले स्ट्रक्चर बता दिया। अब डिटेल में तुमको लिखवाऊंगा कल, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन लिखवाऊंगा, तो तुमको वहीं पे क्लैरिटी आते जाएगा कि किसको किसको कैसे कैसे हम लोगों ने बॉन्डिंग बनाया हुआ है और किसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैसे फॉर्म किया है। आज स्ट्रक्चर देख लिए, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट भी देख लिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, इतने को दिमाग में बिठाओ। जितना स्ट्रक्चर बना लिए बहुत बढ़िया, और बाकी का कोशिश करना घर में बैठ करके बनाने का, बन जाए तो बेहतरीन। एक आध दो तो ट्राई करो भाई। फ्रक्टोज का मैंने यहाँ पे नहीं बताया, फ्रक्टोज का खुद से बनाने की कोशिश करो। क्लियर, इमेज तो मैंने दिखा दिया था तुमको, इमेज फिर गूगल से सर्च मार करके मैच कर लेना। समझ में आया? गूगल से सर्च मार के मैच कर लेना, फ्रक्टोज का डायग्राम बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों फिशर स्ट्रक्चर भी और हावर्थ प्रोजेक्शन, मतलब कि लीनियर स्ट्रक्चर भी और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी। क्लियर है? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका कल। ठीक है, प्रिपेयर्ड रहो भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं। जितने लोगों का ऑर्गेनिक हो चुका है, ऑर्गेनिक तो खैर किसी का नहीं हुआ रहेगा, मेरे को पता है। क्लियर, भले ऑर्गेनिक तुम्हारा चालू कर दिए रहेंगे चैप्टर, बाकी खत्म नहीं किए रहेंगे। ऑर्गेनिक बहुत लेंथी है, जो प्रॉपरली पढ़ा रहे होंगे, बाकी तो वैसे 2-2 3-3 दिन में खत्म करवा देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, तो आज के लिए इतना ही था, अब बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहां से कल।